मनाली, नाम में ही एक जादू है। बर्फीले पहाड़ों और पुरानी कहानियों की फुसफुसाहट, एडवेंचर और शांति का वादा, सब एक साथ। मैंने इस हिमालयी स्वर्ग के किस्से सुने थे। एक ऐसी जगह जहां कहा जाता है कि देवता घूमते थे और नदियां ग्लेशियर के पानी से बहती थीं। अब मैं आखिरकार यहां जा रहा था, देवताओं की घाटी में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार। मेरी यात्रा दिल्ली के बस्लिंग हार्ट से शुरू हुई, जो उस सेरेनिटी से बिल्कुल अलग थी जिसकी मुझे तलाश थी। शहर जिंदगी से धड़क रहा था, हॉर्न्स के शोर और वाइब्रेंट कलर्स की एक कैओटिक सिम्फनी। लेकिन जैसे ही हमारी बस चली, शहर का शोर बैकग्राउंड में फेड हो गया। इंजन की आवाज मेरा साउंड ट्रैक बन गई, मुझे मैजेस्टिक हिमालयास की ओर ले जाती हुई। मेरे अंदर एक्साइटमेंट बबल हो रहा था, एंटिसिपेशन और ऑ का मिश्रण। हर माइल एक अलग दुनिया के करीब एक कदम जैसा लग रहा था। एक ऐसी दुनिया जहां समय एक अलग गति से चलता है, नेचर के रिदम से तय होता है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, स्नो डस्टेड पीक्स और पाइन की खुशबू को इमेजिन करते हुए। जल्द ही मुझे पता था, पहाड़ मुझे अपनी बाहों में ले लेंगे। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़े, लैंडस्केप बदल गया। कंक्रीट के जंगल एमरल्ड ग्रीन के खेतों में बदल गए, जो आंखों तक फैले हुए थे। किसान अपनी जमीन पर काम कर रहे थे। उनकी हरकतें सन की वॉचफुल गेज के नीचे धीमी और सोची समझी थीं। कुछ घंटे पहले शहर के एग्जॉस्ट से भरी हुई हवा अब फ्रेशली टिल्ड अर्थ की मीठी खुशबू से भर गई थी। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, हवा और क्रिस्प होती गई, पाइन और डैम्प अर्थ की खुशबू लेकर। हर माइल के साथ पहाड़ और बड़े होते गए, उनकी चोटियां मिस्ट में ढकी हुई थीं। झरने रॉकी स्लोप्स से नीचे गिर रहे थे, उनकी आवाज नेचर की रॉ पावर की कांस्टेंट रिमाइंडर थी। बीस रिवर, टर्क्वाइज का एक रिबन, घाटी से होकर गुजरती हुई ऊपर एज्योर स्काई को रिफ्लेक्ट कर रही थी। रास्ता मुड़ता और घूमता गया, हर मोड़ एक नया विस्टा दिखाता गया, पिछले वाले से भी ज्यादा ब्रेथ टेकिंग। हम चार्मिंग विलेजेस से गुजरे, जहां जिंदगी धीमी गति से चलती हुई लग रही थी। महिलाएं नदी में कपड़े धो रही थीं, उनकी हंसी घाटी में गूंज रही थी। बच्चे नैरो लेन्स में एक दूसरे का पीछा कर रहे थे, उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। यात्रा अपने आप में सेंसेस के लिए एक दावत थी। यह एक रिमाइंडर थी कि कभी कभी जर्नी भी डेस्टिनेशन जितनी ही इम्पोर्टेंट होती है। और यह जर्नी, मुझे पता था, मुझे कुछ ट्रूली स्पेशल की ओर ले जा रही है। मनाली वैसी ही थी जैसी मैंने इमेजिन की थी, और उससे भी बेहतर। यह टाउन ऊंची चोटियों से घिरी एक वैली में बसा हुआ था। हवा क्रिस्प और क्लीन थी, पाइन और वाइल्ड फ्लावर्स की खुशबू से भरी हुई। बीस रिवर अब एक तेज टॉरेंट घाटी से होकर बह रही थी। उसका टर्क्वाइज पानी क्लियर ब्लू स्काई को रिफ्लेक्ट कर रहा था। मनाली के लोगों ने अपनी वार्म स्माइल्स और जेंटल नेचर के साथ मेरा ओपन आर्म्स से स्वागत किया। माउंटेन सन से टैंड उनके चेहरों पर एक विजडम थी, उस जमीन से एक डीप कनेक्शन जिसको वो अपना घर कहते थे। वे बिना जल्दबाजी के माउंटेन्स के रिदम के साथ चलते थे। गलियां कलर्स और साउंड से भरी हुई थीं, दुकानें हैंडीक्राफ्ट से भरी हुई थीं, इंट्रिकेटली वोवन शॉल्स, वुडन कार्विंग्स और सिल्वर ज्वेलरी। हवा में स्पाइसेस और फ्रेशली बेक्ड ब्रेड की खुशबू थी। मैं बसलिंग मार्केट प्लेस में घूमता रहा, इस वाइब्रेंट कल्चर के साइट्स और साउंड्स को अब्सॉर्ब करता रहा। मनाली का स्पिरिट इन्फेक्शियस था। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय रुक सा गया था, जहां जिंदगी एक अलग पेस पर जी जाती थी। मुझे अपने ऊपर पीस का एहसास हुआ, एक लंबी यात्रा के बाद घर आने का एहसास। मनाली में स्पिरिचुअलिटी हवा में व्याप्त थी, एक पैल्पेबल प्रेजेंस जो हवा में फुसफुसाती थी। सदियों पुराने एंशिएंट टेम्पल्स लैंडस्केप में बिखरे हुए थे, हर एक की अपनी कहानी थी। ये सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, ये उस समय के पोर्टल्स थे जब देवी देवता धरती पर घूमते थे। हडिम्बा टेम्पल एक सीडर फॉरेस्ट के बीच में बसा हुआ रीजन की रिच मिथोलॉजी का प्रमाण था। महाभारत के भीम की पत्नी राक्षसी हिडिम्बा को समर्पित मंदिर का वुडन आर्किटेक्चर और इंट्रिकेट कार्विंग्स देखने लायक थे। हवा में एक अजीब सी एनर्जी थी, एंशिएंट पावर का एहसास, जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। घाटी के ऊपर मनाली शहर को ओवरलुक करते हुए मैनू टेम्पल खड़ा था, जो मानव जाति के पूर्वज माने जाने वाले ऋषि मनु को समर्पित था। मंदिर, हालांकि हिडिम्बा से छोटा और कम ऑर्नेट था, एक क्वाइट सेरेनिटी रखता था। मंदिर से पैनोरामिक व्यूज ब्रेथ टेकिंग थे, वैली को घेरने वाली स्नो कैप्ड पीक्स की एक झलक दिखाते हुए। ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे,
ये उस डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन के रिमाइंडर थे जो मनाली के लोगों का अपनी जमीन से था। ये ऐसी जगहें थीं जहां मिथ्स और रियलिटी आपस में जुड़े हुए थे, जहां डिवाइन करीब महसूस होता था। जल्द ही मुझे पता चला कि एडवेंचर मनाली के फैब्रिक में बुना हुआ था। ऊंची चोटियां, तेज नदियां, हरी भरी घाटियां, ये सभी मेरी लिमिट्स को पुश करने, अननोन के थ्रिल का एक्सपीरियंस करने के इनविटेशन थे। सोलांग वैली मनाली से थोड़ी दूर एक एडवेंचर एंथुसियास्ट्स पैराडाइज था। सर्दियों में ये स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के हेवन में बदल जाता है। इसकी स्लोप्स प्रिस्टीन व्हाइट स्नो से ढकी होती है, लेकिन गर्मियों में भी ये एक्टिविटीज की एक प्लेथोरा प्रदान करता है। पैराग्लाइडिंग, जॉर्बिंग, क्वाड बाइकिंग, हर एक पिछले वाले से ज्यादा एक्सिलरेटिंग। ट्रूली एडवेंचरस के लिए 13,050 फीट की डिजीइंग एल्टीट्यूड पर स्थित रोहतांग पास एक मस्ट विजिट था। यह पास, जो गर्मियों में केवल कुछ महीनों के लिए ही ओपन रहता है, हिमालयास के ब्रेथ टेकिंग व्यूज प्रदान करता है। उनकी स्नो कैप पीक्स आसमान को छूती हैं। हवा थिन और क्रिस्प थी और लैंडस्केप ऐसा था जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एक स्टार्क, ऑलमोस्ट लूनर ब्यूटी। चाहे पैराग्लाइडिंग का एड्रेनलिन रश हो या पाइन फॉरेस्ट से ट्रैकिंग का क्वाइट सेटिस्फैक्शन, मनाली में हर किसी के लिए कुछ न कुछ था। ये एक ऐसी जगह थी जहां मैं खुद को फिजिकली और मेंटली चैलेंज कर सकता था, जहां मैं अपनी बाउंड्रीज को पुश कर सकता था और न्यू स्ट्रेंथ्स डिस्कवर कर सकता था।